नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ कई सारे रेलवे से जुड़े हुए एम्प्लॉइज हैं, जो कि कुछ समय तक रेलवे में सेवा दिए थे, लेकिन किसी कारणवश आज इनको अचानक से रेलवे से निकाल दिया गया है। तो आइए, हमारे साथ कई सारे लोग हैं, जिनसे हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका पूरा मुद्दा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक की तरफ से लाया गया है आज़ादी उत्सव सेल 12 से लेकर के 13 अगस्त 2023 तक के लिए, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास है ये मिलता है 269 रुपीज़ में। वहीं जो टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये मिलता है 359 रुपीज़ में। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अभी इस सेल के दौरान हर 30 मिनट पे एक लकी स्टूडेंट को एक स्मार्टफोन जीतने का भी मौका मिल रहा है। क्या है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। तो सबसे पहले रमेश सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दे थोड़ा। मैं ऑल इंडिया रेलवे कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल स्टाफ यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जी। ये हमारा जो यूनियन है, अभी जो रेलवे में जो पैरामेडिकल स्टाफ में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है तो उनसे बनी है यूनियन, रजिस्टर्ड यूनियन है। हम लोग ये यूनियन का माध्यम से हम लोग अपना न्याय हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। तो जैसे क्या कि आप लोगों का वो क्या परेशानी क्या है सर? सबसे पहले आप अपने मुद्दे को बताएं। आपको ये मालूम है कि ये कोविड का महामारी देश में फैली थी। उस समय हमारा मेडिकल फैसिलिटीज उतना बड़ा नहीं थी कि हम लोग उस महामारी को हम ये कर सके, और इसलिए सरकार ने उस महामारी को रोकने के लिए और लोगों को उस महामारी से बचाने के लिए तुरंत लोगों का ज़रूरत थी, इसलिए एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो भी लोग मेडिकल सेवा में भर्ती होना चाहता है तो उनको एक खुला आह्वान दिया था। तो लोगों ने उस आह्वान को स्वीकार करते हुए जो क्वालिफिकेशंस वगैरह भी उसका अंदर जिक्र किया था, तो वो एक नोटिफिकेशन को इन लोगों ने रेस्पॉन्ड करते हुए एक वॉक इन इंटरव्यूज टाइप में उनका इंटरव्यूज हुई है। जो क्षमता रखे हैं उन लोगों को रेलवे में हॉस्पिटल्स में भर्ती करने का काम किया था। तो 2 साल लगातार उन लोगों ने अपना जान को धोखा में रखते हुए लोगों को सेवा करने का काम किया। इस दौरान उनको भी कोविड हुई, उनका परिवार को कोविड हुई, उनका परिवार का कई सदस्य कोविड से मृत्यु भी पाया है। उसका बावजूद भी लोगों ने अपना हिम्मत नहीं हारे, उन लोगों ने ड्यूटीज बराबर करने लगे। अब ये एग्जागरेशन नहीं होगा, एक एक शिफ्ट में 12 से ज्यादा लोगों का मौत उन लोगों ने देखने का काम किया है, मगर कभी दूसरा दिन काम पर नहीं आने के लिए उनका हिम्मत नहीं हारा। वो लोग फिर वापस ड्यूटी पर आया, फिर वही काम करने का आया। आप सब जानते हैं कि वो जो भर्ती हुए थे उनका परिवार का सदस्य भी हॉस्पिटल का आसपास में नहीं आते थे, रिस्ट्रिक्शंस भी थे और आ भी नहीं सकते थे। ऐसे लोगों को, मरीज को सेवा किया है। और उसका बाद में गवर्नमेंट ने इन लोगों को एक पद देने का काम किया, बोला कोविड वॉरियर्स, मतलब जो युद्ध, कोविड युद्ध है, तो इस तरीके का दर्जा देने का काम किया इन लोगों ने। काम करने के बाद अब कोविड खत्म हो गई। अब कोविड खत्म होने के बाद बोला कि आपका सेवाओं को जरूरत नहीं है, इसलिए उनको नौकरी से निकालने का काम किया है। अब जो जरूरत पड़ने का बाद देश का सेवा किया है तो उनको कोई भी उस सेवा को कोई भी महीना नहीं रखा। एक दिन ऑर्डर दिया है, आपका सर्विसेज हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो चीज है, हम लोग उनसे न्याय मांगने के लिए ये यूनियन बनाने का काम किया। और ये हमारा आधार है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पीएम ऑफिस ने एक पत्र निकाला था कि जो भी 100 डेज लगातार कोविड का टाइम पे इस तरीका से सेवा किया है उनको हम प्रेफरेंस दिएंगे सरकारी नौकरी का अंदर।
तो वो प्रेफरेंस तो दिया तो नहीं है, और जो है नौकरी तो निकाल दिया। दूसरी बात ऐसी है कि जो भी हॉस्पिटल्स में इन लोग काम किए थे, उस हॉस्पिटल्स के अंदर आज भी लोगों का जरूरत है। हमारा जो कल की पार्लियामेंट के अंदर हमारा मंत्री, रेलवे मंत्री ने बयान दिया है, रेलवे में 2,50,000 वैकेंसीज आज पड़े हैं। तो ये 2,50,000 वैकेंसीज एक बाजू में है, दूसरा बाजू में हम जो लोग काम किया है, अपना जान को खतरे में रखते हुए देश के समर्पित किया है, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो अभी इंसाफ मांगना चाहता है कि ये 2,50,000 वैकेंसीज के अंदर हम लोगों को नियमित रूप में हम लोगों को रखने का काम करना चाहिए। ये पूरा देश भर की सवाल है। अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो करीब करीब 5,000 के आसपास में लोग होंगे। तो उन 5,000 लोगों को रेलवे में नौकरी देना कोई बड़ी बात नहीं है। और हालांकि जो 100 डेज अभी सरकार ने बताया था, क्योंकि उस समय कोई आना नहीं चाहते थे, वो बहुत सारे कंसेशन दिया थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर कम किया था, तो लोगों को एक लुभाने के लिए बोले थे कि हम MBBS नहीं, डिग्री नहीं हो गया तो भी हम आपको डॉक्टर का दर्जा दे के आपसे काम कराएंगे। नर्सेस को लेने का काम किया, रेडियोग्राफर्स को लेने का काम किया, और ग्रुप डी में लोगों को लेने का काम किया। हमारा इतना ही कहना है कि हम लोगों ने जो सेवा किया है, आपने फूल बरसाया, हॉस्पिटल्स के ऊपर फूल बरसाया, क्योंकि आप भगवान का समान है। आप लोगों ने हमारे लिए ताली बजाने का लगाया, हमको वॉरियर करके हम लोगों को आप निश्चित करने का काम किया। ये चाहता है कि हमको वो पुनः वो इज्जत मिलने का काम करें। हम हर चीज के अंदर हमारा काम में कोई कमियां नहीं थी। हम इमरजेंसी पीरियड में हम लोगों ने अपना कुशलता दिखाने का काम किया। तो हमारा इतना ही कहना है कि हम ये 2,50,000 वैकेंसीज के अंदर हम लोगों को तुरंत भर्ती करने का काम करना चाहिए। जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो भर्तियां हुई थी, ये ऑल ओवर इंडिया हुई थी या फिर रेलवे के कोई स्पेसिफिक जोन में हुई थी? नहीं, ये पूरे इंडिया में 17 जोन जो हमारे इंडिया में जोन्स है, ऑल ओवर जोन्स इनको भर्ती करने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं। हम ऑल इंडिया पैमाने पर हम लड़ाई छुड़ी दी है। तो आप मुझे ये बताइए सर कि सबको एक साथ निकाला गया या फिर किसी एक पर्टिकुलर जोन की तरफ से नोटिस आया है कि अभी केवल इस जोन के एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है? नहीं, एक तो ये जैसे ही कोविड खत्म हो गई है, कोविड का महामारी खत्म हो गई है, वैसे सारे जोन्स के अंदर डिस्चार्ज करने का काम किया है। एक 31/3/2022 को 31/3/2022 को बहुत सारा लोगों को निकालने का काम किया है। तो आप लोगों की लड़ाई कब से जारी है? 31 मार्च 2022 के बाद से? हाँ, 31/3/2022 से हम लोगों ने लड़ाई शुरू करने का काम किया है। यानी कि लगभग आप लोग 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं? ये 1.5 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने अलग अलग विज्ञापन देने का काम किया है। रेलवे में सर्वोत्तम जो ऑफिसर है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, या तो अब CEO बोलते हैं, उनसे भी मुलाकात करने का काम किया। वो लोग भी हमदर्दी बताता है मगर काम कुछ करता नहीं है। हम कई जनरल मैनेजर से मिले हैं जिनका जान बचाया है, जिनको कोविड हुई है, जनरल मैनेजर लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उनका परिवार को लोग भर्ती हुए थे, उनको जान बचाने का काम किया। आज वो लोग भी उन सेवाओं को भूलने का काम किया है। तो कितने महीने की नौकरी के बाद भारतवर्ष के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ थे सभी को निकाल दिया गया रेलवे के द्वारा? ये कई लोग 1.5 साल काम किया, कई 2 साल काम किए हैं। मतलब कि 15 से लगभग 24 महीने के बीच का, 18 से 24 महीने के बीच के बाद में सबको निकाल दिया गया। सबको निकाल दिया गया। मतलब ऐसा कह सकते हैं यूज एंड थ्रो, जब उनको जरूरत था उन्होंने इस्तेमाल किया, जरूरत खत्म हो गया उनको निकाल करके फेंक दिया। बहुत सही शब्द उपयोग किया आपने, यूज एंड थ्रो कर दी। तो यहाँ पे रेलवे के बिहाफ से देखा जाए तो रेलवे के बिहाफ से रेलवे ये भी तो कह सकती है कि हमने तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन करके दिया था कि हम आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हायर कर रहे हैं, उसके बाद मेरे पास पूरा अधिकार है आपको निकालने का। इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? इस पर आपका क्या पक्ष है? नहीं, एक तो ये बात सही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स 120 दिन काम करने के बाद जो भी 100 कानून के हिसाब से 1.5 साल काम किया, 2 साल काम कंटिन्यूसली काम करते आया है, तो फिर हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम किया है तो रेगुलर होने का अधिकार है। एबॉलिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लेबर लॉ है, तो उसका अंदर हम लोग बैठते हैं। दूसरी बात ऐसे है
कि आपातकालीन के अंदर आप लोगों ने हमको भर्ती करने का काम किया, आपका सर्कुलर से आपने 100 दिन काम करने के बाद आपने वादा किया था कि हम उनको रेगुलराइज करने के प्रेफरेंस देने का काम करेगा। तो आपका सर्कुलर से 21(3) का जो भी सर्कुलर है, वो सर्कुलर ये कहता है कि 100 डेज जो भी काम किया उनको रेगुलराइज करेंगे हम लोग। तो ये अच्छा, आप लड़ाई हो मुझे ये रही है। बताइए कि अभी तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव आश्वासन किन्हीं की तरफ से मिला है? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला है। आगे की आप लोगों के आंदोलन की क्या योजना है? आगे हमारा आप आंदोलन, लोग अपनी लड़ाई किस रूप में जारी रखेंगे? तो हम लोगों ने 2 बार हम लोगों ने यहाँ पर जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना करने, प्रदर्शन करने का काम किया है। एक तो दिसंबर महीने में किया था कुछ लोग, उसके बाद में अप्रैल महीने में हम लोगों ने जंतर मंतर पे गए थे। उसका बाद में फिर हम लोगों ने एक निवेदन देने का काम किया हर जनरल मैनेजर ऑफिस का सामने, हर डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस के सामने। हम लोगों ने इसी महीने सितंबर महीने में 28 तारीख को, जुलाई महीने में 28 तारीख को हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया। अभी हम हाल ही में अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने एमपीज का मेमोरेंडम दे, हम लोगों ने रेलवे मंत्री से हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ले, और उसका बाद में भी नहीं होता है तो हम लोगों ने बहुत आंदोलन को तीव्र करने का काम करेंगे। जंतर मंतर में बैठने का काम सवाल हो, या फिर हम लगातार बैठने का भी हम लोग कोशिश जारी है। जैसे हम लोगों ने ये जो हम लोग जिनको जान बचाया है, वो लोग भी हमारा साथ में खड़े रहने के लिए भी तैयार है। जैसे रेलवे के अंदर जो काम करके ड्राइवर लोग हैं, गार्ड लोग हैं, स्टेशन मास्टर्स हैं, जिनको कोविड का टाइम पे हम लोगों ने उनको जान बचाने का काम किया, तो वो उनका स्वास्थ्य हम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग भी हमको मदद करने के लिए, हमारा समर्थन देने के लिए वो लोग भी आने वाला है। ऐसा परिस्थिति हम तैयार करने के लिए हम एक बड़ा पैमाने पे अभी लड़ाई लड़ेंगे, तो बड़े ताकत का साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे, और हम पूरा विश्वास है हम उस लड़ाई के अंदर हम लोग जीतेंगे। सर के साथ बाकी जो लोग हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप सर की बात से पूरी तरह से सहमत हैं, या फिर आप लोग अपने स्तर से कुछ और भी एडिशन करना चाहते हैं? मिथिलेश जी, कृष्णकांत कुमार जी, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं जा पा रही है। रमेश सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा, हमारा हमेशा कोऑपरेशन रहेगा आप सभी के साथ। तो हमारे इस वीडियो के बारे में आप सभी का क्या राय होगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इनको रेलवे में नौकरियां मिलनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, रेलवे अपनी जगह पर सही है, इनको रेलवे में नौकरियां बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।